Here are 7 tips for thriving in the workplace. Owning your well being starts with the basics, and that looks like prioritizing your physical and your mental health. So, what can that look like? For starters, prioritizing sleep. मेक श्योर करें कि आप रोज़ाना 7 से 8 घंटे सोएं और उसी टाइम पे जागें और उसी टाइम पे उठें। इसके अलावा मेक श्योर यू गेट न्यूट्रिशियस मील्स थ्रू द डे। प्रायोरिटाइज प्रोटीन्स, फैट्स, होल ग्रेन्स। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी पूरा दिन स्टेबल रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट फॉरगेट हाइड्रेशन। मेक श्योर करें कि आप अपनी डेस्क के ऊपर एक वाटर बॉटल रखें और पूरा दिन सिप्स ऑफ वाटर लेते रहा करें। इससे क्या होगा, आप हाइड्रेटेड रहेंगे, you'll be able to manage stress better and you won't feel as fatigued. So you can't pour from an empty cup, so remember to fill yours first. Number 2, set clear boundaries. Boundaries एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहती है और आपकी एनर्जी वेल बैलेंस्ड रहती है। Boundaries is also one of the highest forms of self-compassion. So what can boundaries at work really look like? For example, आप 7 बजे के बाद ईमेल का जवाब नहीं देते, आप वीकेंड्स पे काम नहीं करते। एंड बाउंड्रीज एट वर्क कैन ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल लुक लाइक कि आपने अपने कैलेंडर के अंदर फोकस वर्क के लिए टाइम ब्लॉक किया हुआ है और आपने अपनी टीम को भी सेम कम्युनिकेट किया हुआ है। नंबर 3, कम्युनिकेट व्हाट यू नीड। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा इंसान बस समझ आए कि हम क्या चाहते हैं, पर हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं है बिकॉज कोई हमारा ज़हन नहीं भर सकता। सो वी हैव टू बी एबल टू आस्क फॉर व्हाट वी नीड इन अ हेल्दी वे। हाउ कैन वी डू दैट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है और उसकी डेडलाइन मंडे है और आपको लगता है आपको ज़्यादा दिन चाहिए, सो आस्क योर मैनेजर, do you think I could give this in on Thursday instead of Monday? This will help me deliver results better and meet expectations as per the requirement. इसे करने से you will be able to advocate for yourself better, आपकी अंदर भी clarity build होगी and you will realize over time you're able to perform better and you will have more clarity and confidence in your thoughts and in your work. नंबर 4, सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं जो हमने नहीं की हुई होती हैं और हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमने की हुई होती हैं, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट दे वर एट द टाइम और इन द मोमेंट। सो टेक आउट सम टाइम टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड, ऑल द माइलस्टोन्स यू हैव कवर्ड विद इन योरसेल्फ एंड विद इन योर टीम। उसके बारे में बात करें, उसको सेलिब्रेट करें, उसको एक्नॉलेज करें। नंबर 5, क्रिएट साइकोलॉजिकल सेफ्टी एट वर्क। Thriving at work also means to feel safe at work and creating an environment where other people feel safe at work. So for example, आप फीडबैक लेने के लिए ओपन रहें और दूसरों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने की भी आदत बनाएं। ये कहने से मत डरें कि मैंने गलती की और मैंने इससे क्या सीखा, because when you allow yourself to be imperfect, you're also allowing other people to be imperfect. And what you're doing is you're creating an environment where everybody can thrive and where you can actually learn from your mistakes. A really great approach is कि अगर हम हर फेलियर को फीडबैक के तौर पे लें। इसका क्या मतलब है? तो फॉर एग्जांपल, आप अपने फेलियर्स को के ऊपर रिफ्लेक्ट करें और आप देखें कि मैंने इस फेलियर से क्या सीखा। What could I do differently next time? What could I have done? Right? Use every failure in your life as a feedback for the future. जितना आप सेटबैक्स को नॉर्मलाइज करेंगे उतना आप एम्पावर्ड फील करेंगे टू मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। सो ट्राई दिस नेक्स्ट टाइम। Take every failure that you've experienced as feedback for next time and see how that works out for you. Number 7, and last but definitely not least, take charge of your growth. बहुत दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि somebody else is responsible for our development. But in reality, you are responsible for your development and you are in the driving seat of your life, right? Development can look like many different things. So how can you develop yourself and how can you start becoming the best version of yourself? नंबर 1 तो आप ये देखें कि आपकी कंपनी आपको कोई वेलबींग रिसोर्सेज ऑफर करती है या नहीं, कोई EAP रिसोर्सेज, कोई वेलबींग रिसोर्सेज, एनी मेंटरशिप प्रोग्राम्स, एनी स्किल बेस्ड लर्निंग, राइट? अदर देन दैट आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को एनहांस कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। देयर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू। आप किसी पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। देयर आर वेरियस डिफरेंट वेज टू इंक्रीज योर स्किल सेट एंड एनहांस योर डेवलपमेंट। सो रिमेंबर कि आप अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट में हैं एंड योर डेवलपमेंट इज़ योर प्रॉब्लम। रिमेंबर, थ्राइविंग एट द वर्क प्लेस इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, राइट? It's about small habits that you take up and you build over a long period of time. So today, I'd really like to encourage you कि इन सब चीज़ों में से आप एक हैबिट पिक करें और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और देखें कि आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं।
When you start working on your well-being at work, you'll start to feel more energized, you'll start to feel more engaged, empowered, and in control of your life. Try it out and let me know how it goes. Good luck!